तो हो सकता है राजा हमें मरवा न दे। कोई नहीं बोल रहा है, लेकिन एक वृद्ध ब्राह्मण बैठे हुए थे। वो मन में विचार करते हैं कि मैं इस राजा से सही कहूंगा। वृद्ध ब्राह्मण राजा देवर सिंह से बोले हैं, महाराज जो तुमने जो एक से एक बुलवाए हैं, इनके पत्रा की बात को मैं नहीं जानता हूं, लेकिन जो मेरी पंचांग में लिखा है मैं आपको सच बताऊंगा। तो वृद्ध ब्राह्मण राजा जेवर सिंह को समझाए कि बोले, सुनो महाराज मैं बतलाऊंगा। क्या बोला है भैया? क्या तेरी गोदी में नाई कन्हैया, तेरी गोदी में नाई कन्हैया, और सुनो रे राजा गोदी में नाई कन्हैया, सुनो रे राजा गोदी में नाई कन्हैया, सुनो रे राजा। कोई संतान नहीं है तुम्हारे? राजा जेवर सिंह ने पूछा, महाराज कब तक नहीं है? तो ब्राह्मण देव बोले, सुनो अरे एक जन्म की और को कर गिनती, एक जन्म की को कर गिनती, एक जन्म की बात नहीं है, तेरे साथ जन्म ना हो भैया, सात जन्म तक कोई संतान नहीं है, तेरे साथ जन्म ना हो भैया, सुनो राजा गोदी में नाई कन्हैया, सुनो राजा। कोई संतान नहीं है 7 जन्म तक, ऐसा हमारे वेद बता रहे हैं। भाई समय पे मेरे भैया राजा जेवर सिंह और महारानी नाचिल पछाड़े खाने लगे। हे प्रभु, एक जन्म की बात होती, कल कोई बात नहीं, मेरे 7 जन्म तक कोई संतान नहीं है। इससे अच्छा है कि मैं अपनी आत्महत्या कर लूं। रो रहे हैं राजा जेवर सिंह, महारानी बाछड़ रो रही है। कथा समझ में आ रही? थोड़ी नहीं आ रही? अगर तुमने हमारी माता बहनें बैठी, आप लोगों को कुछ समझ में आ रही कथा? तुमको बता दो भैया, भैया परीक्षक जी समझ में आ रही थोड़ी बहुत? हमारी बाड़ी सही है, मौसम और खराब कहने लगे 7 जन्म तक कोई संतान नहीं है राजन, रोने से कुछ नहीं होगा। ब्राह्मण समझाए कि बोले राजा जेवर सिंह, कह रहे तुम कैसे क्षत्रिय हो, कैसे चौहान ठाकुर हो, जो तुम जरा सी बात के ऊपर रोने लगे? अरे काम करिए, तुम्हारे धन दौलत की कोई कमी नहीं है, जब धन दौलत ने गरीब लोगों ने बंटवाओ। गरीबों को जब तुम दान दोगे तो गरीब लोग तुम्हें दुआ देंगे, और दुआ दवा से भी बड़ी बताई गई है। विद्वान ब्राह्मणों को बुलवा करके हवन यज्ञ करवाइए,
जब तुम हवन यज्ञ करवाओगे, आहुतियां दोगे, परमपिता परमात्मा तुमसे प्रसन्न हो जाएगा। राजा कोई बड़ी बात नहीं। आज राजा जेवर सिंह विद्वान ब्राह्मणों को बुलवाते हैं, हवन यज्ञ रचवाते हैं और गरीब लोगों को दान देना प्रारंभ किया। राजा की चारों ओर जय जयकार हो रही है। लेकिन ये राजा का काम देवराज इंद्र को अच्छा नहीं लगा। देवराज इंद्र घबरा गए कि अगर राजा ने 100 यज्ञ पूरे कर लिए तो मेरा इंद्रासन चला जाएगा। तुरंत देव ऋषि नारद को बुलवाया, महाराज जाकर के देखिए मृतलोक में कोई राजा है जो हवन यज्ञ कर रहा है और जिसके कारण से मेरा इंद्रासन हिल रहा है। हिलन लगो अबे महाराज एक बात कहे, बोलो। बुराई ना मानो तो कहे। कोई बुराई नहीं है। महाराज आप महाराज मंज लोग पे जगह को लड़का बच्चा दे दे तो महाराज इतने दे दे जैसे आल उनके सो ढेर पड़ोसी ना जान पाए रिंकू भैया जा घर में कितने लड़का बच्चा है। देव ऋषि नारद तुम्हारी में बात समझ नहीं पाया, खुले शब्दों में कहो कहना क्या चाहते हो। सुनो तो तुम महाराज गुस्सा बहुत जल्दी होने लगा। गुस्सा नहीं, मेरा इंद्रासन हिल रहा है महाराज। और महाराज जगाओ को तो मारा लड़का बच्चा नहीं दे तय महाराज एक चुखरिया नहीं दे। इधर महाराज मंजू लोग पे राजा जेवर सिंह अपने रानी के कहने पर महाराज काशीनगर से ब्राह्मण देव बुलवाए हैं। उनसे पूछ रहा है महाराज पत्रा खोल के देखिए हमारी महाराज किस्मत में औलाद का सुख है या नहीं है। उसी समय महाराज ब्राह्मण देव कहने लगे राजा जेवर सिंह एक जन्म की कौन चलेगा, 7 जन्म तक कोई औलाद नहीं है। इसलिए महाराज हवन यज्ञ राजा जेवर सिंह करवा रहा है और भगवान से महाराज ध्यान लगा रहा है। अगर मैंने 100 यज्ञ पूरे कर ले तो हम दर दर के भिखारी हो जाएंगे। हो जाओ ना, दिक्कत का है, कर लो सब यार, हो जाओ। देव ऋषि नारद तुम चले जाओ, हम चले जाओ। महाराज आया समारोह हमारा मेरी इतनी पीठ फालतू नहीं है। क्यों? राजा महाराज गुस्सा में, परीक्षित महाराज राजा गुस्सा में और हम कहूँ गए धोखे धड़ाक में कुछ बात कड़ी गई तो महाराज राजा माता ही मात महाराज रबड़ सी खींची है। इसलिए महाराज हम नहीं जा पाए। इन्हें शनि देव को साथ लिए जाओ। इन्हें शनिचर महाराज। हाँ। तुम्हारे ओम कैसे रहे आज का बात? नींद में है। चलियो चलो महाराज। तो आज देव ऋषि नारद एक ब्राह्मण का वेश बनाते हैं। कहने लगे राजा के सामने अपने वेश में नहीं जाएंगे। ब्राह्मण का वेश बनाया और ददरेवा के लिए चले। अरे भैया नारद चले चले ददरेवा आई रेली, नारद ददरेवा आई रेली। अरे पासे नारद चले लला ददरेवा आई गई, लला ददरेवा आई गई। नारद ददरेवा के लिए चले हैं। ये चलत बराबर जाए नारद ददरेवा आएगी, नारद ददरेवा आई गई। अरे चलती बराबरी जाए नारद ददरेवा आई गई के नारद आज तो आए गई।
ऋषि नारद और आवत नारद देख भूपन आसन डारे अरे आवती नारदी देखी भूपने आसने डारे री। आसन डालिए आसन मेरी धीरे धीरे कथा रिंकुया के को पड़ी मेरी धीरे धीरे कथा अवनी सयाने को पड़ी रही है। आगे को पड़ी रही है कथा आगे को पड़ी रही है मेरी धीरे धीरे कथा आगे को पड़ी रही है मेरी मेरे भैया देव ऋषि नारद ब्राह्मण का भेष बना के और ददरेवा में आए।